हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का प्रशांत सर ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड करेंगे और यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल को अगर हम लेते हैं तो अगर इस ट्रायंगल का ये बेस हमको पता है और इसका करस्पॉन्डिंग हाइट अगर हमको पता है तो हम सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेते हैं। सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। बट इसमें हमको ट्रायंगल का बेस और हाइट पता होना चाहिए, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। अगर इस किसी भी ट्रायंगल में ये हाइट हमको मालूम नहीं है, ये हाइट पता नहीं है, ये हाइट नहीं दिया हुआ है, और अगर इसका तीनों साइड हमको दिया हुआ है, ए बी जो है ये इसका लेंथ कुछ ए है, बी सी का लेंथ बी है और ये ए सी का लेंथ सी है, स्मॉल सी है। ओके, तो उस केस में फिर हम इस फार्मूला को भी यूज नहीं कर पाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमने पढ़ा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो हमको पता है बट हाइट यहाँ पे नहीं मालूम है। तो उस केस में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं, क्लास 9th में आप लोग एनसीईआरटी में पढ़े होंगे हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। हीरोन्स फार्मूला में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते थे, बट उसके लिए पहले हमको इस ट्रायंगल का पेरीमीटर का हाफ फाइंड करना होता था। पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों साइड को प्लस करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे। अगर बाई 2 कर देंगे तो इसको हम एस बोलते हैं, हाफ ऑफ पेरीमीटर। हाफ ऑफ पेरीमीटर हमको चाहिए। हाफ ऑफ पेरीमीटर निकाल लेंगे तो फिर हम हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल लेते हैं बाई हीरोन्स फार्मूला। Heron is the name of mathematician. By Heron's formula, area of triangle is equal to under root s into s minus a into s minus b into s minus c। इस फॉर्मूला को अप्लाई करके एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड कर लेते हैं। s जो हमारा ये वैल्यू फाइंड होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 से, s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करेंगे, यहाँ पुटअप करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। ओके, बट अगर किसी क्वेश्चन में ये साइड भी हमको मालूम नहीं है, ये ट्रायंगल का साइड जो था ए बी सी ये भी मालूम नहीं है, हाइट तो मालूम नहीं था, और इसके बदले में हमको इस ट्रायंगल जिस प्लेन सरफेस पे रखा हुआ है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट आप लोग समझते हो ना, कोऑर्डिनेट हम लोग पढ़े हुए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इसका लोकेशन दिया हुआ है, पॉइंट ए जो है इस पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू कुछ x1 है और वाई एक्सिस पर जो पॉइंट है वो हमारा y1 है। इसी तरह से पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x2 और y2, और पॉइंट सी जो है इसका कोऑर्डिनेट x3 और y3 है। इस केस में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब ट्रायंगल का ये इसका वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता था तो हम लोग इसके लिए भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, वहां हम कैसे निकालते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम क्या करते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए वहां हम क्या करते थे, पहले हाफ लेते थे और इस हाँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड करेंगे जब इसका वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम पहले हाफ लेंगे और हम मॉडुलस के अंदर इस तरह से लिखेंगे, x1 लिखेंगे और यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा y2 माइनस y3, फिर हम प्लस दे करके x2 लिखेंगे और फिर यहाँ x2 लेंगे, फिर यहाँ पे हम y3 माइनस y1 ले लेंगे, फिर से हम x3 लेंगे
और यहाँ पे हम y1 माइनस y2 ले लेंगे, फिर से मॉडुलस का साइन देंगे। हालांकि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको पॉजिटिव में मिलना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू अगर आएगा उसका हम लोग मॉडुलस किए हुए रहेंगे, तो उस वैल्यू नेगेटिव का हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए। पहले तो जब बेस रहता है और हाइट रहता है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं। जब हाइट नहीं मालूम रहता है, तीनों साइड दिया हुआ रहता है, तो हम हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करते हैं। जब साइड्स भी नहीं दे करके इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है, तो फिर हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। हालांकि वहां पे भी हम हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको करना क्या होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अप्लाई करना ही पड़ेगा। आप लोग किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने पता होगा कैसे फाइंड किया जाता है। जैसे हमको अगर ए बी फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, तो ए बी निकालने के लिए हम लोग पढ़े हैं ना, रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो डिस्टेंस निकल जाएगा। फिर वैसे करके ये मेरा साइड निकालेंगे, हम बी सी निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके, और फिर हम ए सी निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके, और उसके बाद हमको हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो हालांकि वो मेथड बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा कि पहले हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके तीनों साइड को फाइंड करेंगे, उसके बाद हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो उस केस में हम डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। बट आज यहाँ पे हम जानेंगे कि डिटर्मिनांट का यूज करके हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करेंगे। डिटर्मिनांट हमने पढ़ रखा है, एक्चुअली ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनांट हो जाएगा। डिटर्मिनांट का यूज हमारा कहाँ है वो अभी हमको दिखेगा। ठीक है, डिटर्मिनांट हमने पढ़ा था, डिटर्मिनांट को इवेलुएट हमने किया था, लेकिन अब उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने में। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब किसी ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट हमको इस तरह से मालूम रहेगा, तो उस कोऑर्डिनेट को मालूम रहने के बाद हम उसके लिए एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, डिटर्मिनांट वे वहां पे अप्लाई हम करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन जो है, अगला एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। कुछ कोऑर्डिनेट्स जो दिया हुआ है, वो कोऑर्डिनेट्स जो है हम यहाँ पे लिखेंगे और हम सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड अप्लाई करेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड के द्वारा। जैसे आपका एक क्वेश्चन है 4.3 का क्वेश्चन है फर्स्ट, ये इसका वर्टिसेस दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट है 1,0, ये आपका है 6,0 और ये आपका है 4,3। इसको हम फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट यूज करेंगे और हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। तो यहाँ कैसे करेंगे, पहले इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख डालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ हमको लेना ही है, और यहाँ पे हमको x1 वाला वैल्यू लिखेंगे, यहाँ y1 वाला वैल्यू लिखेंगे, यहाँ हम x2 जो है, यहाँ पे y2 जो भी रहेगा लिखेंगे, x3 और यहाँ हम y3 लिख देंगे। यहाँ हमको अपने से 1 1 और 1 लिख डालना है। और हाँ, एक चीज और यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे x1 y1 ही लिखें, x2 y2 लिखें, x3 y3 लिखें। इसको हम कहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ले सकते हैं। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हमको x1 वाला जैसे कि 1 0 ही यहाँ लिखें, 6 0 को हम